स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज 11 अगस्त है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए ध्यानपूर्वक। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन आस-पास कर दें, जिससे हम कोई वीडियो नया डालें तो आपको अपडेट्स मिल जाए। चलिए देखते हैं 11 अगस्त आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लें कल 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों की आयात पर रोक लगा दी। अब 101 रक्षा उपकरण जैसे मिसाइल, राडार, आर्टिलरी गन जैसे रक्षा उपकरण अब देश में ही बनाए जाएंगे। तो 101 रक्षा उपकरण बैन करने की, आयात पर रोक लगाने की घोषणा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की छठी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरुआत हुई थी। फरवरी 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट देखते हैं, 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला है, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट में दिए हैं। तो नेपाली सेना को दिए भारतीय सेना ने 10 आईसीयू वेंटिलेटर। देख लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, वहाँ के पीएम है केपी ओली, प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहाँ की, नेपाल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं आप, सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को तेल उधार में देने पर रोक लगा दी है। करेक्ट है, पाकिस्तान देश को सऊदी अरब ने उधार में तेल देने से मना कर दिया है। देख लेते हैं, सऊदी अरब कैपिटल क्या है, रियाद है, करेंसी है रियाल सऊदी अरब की, पॉपुलेशन जनसंख्या 3.37 करोड़ जनसंख्या है सऊदी अरब की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के कोई नया राज्यपाल नहीं बना है। राज्यपाल का जो चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास है। चर्चा में था लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाने की, लेकिन इन्होंने इसका खंडन किया। तो मध्य प्रदेश के अभी हाल में कोई नए राज्यपाल नहीं बने हैं। उसका चार्ज किसके पास है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, किस एयरपोर्ट ने भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित किया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसने एयर सुविधा नामक एक पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल से जो भी यात्री हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अन्य ज़रूरतें अब बिना एयरपोर्ट पर आए ही इस पोर्टल के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इंदिरा एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है। मेघालय राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार परिषदों के में महिलाओं की सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है। सीएम कौन है, कोनराड कोंकल शर्मा है सीएम मेघालय के। गवर्नर कौन है, मेघालय का तथागत राय है, कैपिटल है मेघालय के शिलांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ ओडीओपी योजना के अंतर्गत किस ई कॉमर्स कंपनी या एमओयू साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का फुल फॉर्म होता है, तो फ्लिपकार्ट ने किया है। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। ओडीओपी योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना है, उत्तर प्रदेश की है, एक राज्य एक उत्पाद। इस योजना की, इसके अंतर्गत अब जो भी बुनकर, कारीगर, शिल्पकार होंगे अपने उत्पाद ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेच सकते हैं और प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। तो ओडीओपी योजना के अंतर्गत फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देख लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। सीईओ फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फाउंडेड हुआ था फ्लिपकार्ट 2007 अक्टूबर में। इसके फाउंडर कौन था, सचिन बंसल, बेन्नी बंसल इसके फाउंडर थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, इसे वॉलमार्ट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के कौन सी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लिए। चौथी बार महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। देख लेते हैं, कैपिटल क्या है, कोलंबो है एक, दूसरी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, 2 राजधानियां हैं श्रीलंका की। पॉपुलेशन जनसंख्या 2.17 करोड़ जनसंख्या है श्रीलंका की। करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकन रूपी करेंसी है। फ्रेंड्स, अब हम आज 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है, किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है।
पहला ऑप्शन देखिए रामनाथ कोविंद, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा प्रणब मुखर्जी, चौथा राजनाथ सिंह। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य बिछाई गई है समुद्र के अंतर्गत, इसलिए इसे सबमरीन कहते हैं, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। यह 2312 किलोमीटर लंबाई है इसकी, चेन्नई से कहाँ के कहाँ तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। भारत के कुल कितने द्वीप समूह हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 247 द्वीप समूह हैं, जिसमें से 204 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। शेष अंडमान व मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं द्वीप समूह। तो भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं, 247 द्वीप समूह हैं। तो यह फाइबर केबल कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है, चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नया रेलवे म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है। पहला ऑप्शन देखिए पटना, दूसरा गांधीनगर, तीसरा हुबली, चौथा दानापुर। हाल ही में एक नया रेलवे म्यूजियम खोला गया है। करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, हुबली है। हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है, उत्तरी कर्नाटक में रेलवे म्यूजियम खोला है। वर्चुअली रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। तो हुबली में हुआ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है रेलवे म्यूजियम। इसके माध्यम से रेलवे के इतिहास के बारे में भी जाना जा सकता है। लोगों के लिए जल्द ही म्यूजियम ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी। देखिए सुप्रीम कोर्ट, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा वित्त आयोग, चौथा नीति आयोग। करेक्ट है ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत ऑफलाइन बिना इंटरनेट के अधिकतम 200 रुपये का पेमेंट मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के जाने की घोषणा की गई है। पहला जल निश्चय योजना, दूसरा भूमि निश्चय योजना, तीसरा पेड़ निश्चय योजना, चौथा धरती निश्चय योजना। तो बिहार राज्य की किस योजना को G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने की घोषणा की गई है। करेक्ट है जल निश्चय योजना। यह योजना हर घर नल योजना के अंतर्गत या जल निश्चय योजना लाई है बिहार राज्य सरकार। G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को बिहार राज्य भेज चुका है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर इस बार का आयोजित होगा, इस बार सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में नवंबर में होगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में G20 सम्मेलन होगा। होस्ट कौन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है इस बार का G20 शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किस समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। किस समस्या के निदान के लिए लॉन्च किया। पहला देखिए पानी की समस्या, दूसरा प्रदूषण की समस्या, तीसरा सूखे की समस्या, चौथा सुरक्षा की समस्या। तो करेक्ट है प्रदूषण की समस्या से निदान के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगा उसमें और टैक्स में सरकार रियायत देगी, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया। किस लिए, प्रदूषण की समस्या के निजात के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना की शुरुआत की है। पहला देखिए ऑप्शन पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा हरियाणा। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, हरियाणा राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य में 54 लाख परिवारों की आसानी से निगरानी की जा सकती। देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा चंडीगढ़ कैपिटल, क्या कैपिटल हरियाणा की, चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। तो कृषि के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर फंड लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन देखिए 2 लाख करोड़, दूसरा 1 लाख करोड़, तीसरा 3 लाख करोड़, चौथा 5 लाख करोड़। तो करेक्ट कौन सा है, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके लिए एग्रीकल्चर फंड लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन और गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किया। पहला राजघाट नई दिल्ली, दूसरा गांधीनगर गुजरात, तीसरा लखनऊ, चौथा भोपाल। तो स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन व गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किया राजघाट नई दिल्ली में। गांधी स्मृति
वह दर्शन स्मृति में जो है राजघाट में स्थित है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र व गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किया। यह गंदगी मुक्त भारत अभियान 1 हफ्ते का अभियान है। नेक्स्ट है, देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट है कौन सा ऑप्शन? इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। यह योजना पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले 19 लाख आदिवासियों के मदद के लिए व उनके स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लाई है। देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन से सीएम है? भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के सीएम है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल। मनाया जाता है 11 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला भगत सिंह बलिदान दिवस, दूसरा विश्व स्वदेशी लोक दिवस, तीसरा खुदीराम बोस शहीद दिवस, चौथा विश्व आदिवासी दिवस। तो कौन सा करेक्ट है? 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी। यह स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे 11 अगस्त 1908 को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 अगस्त का। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साथ। नमस्कार।